Good morning to all students. Today we will learn one beautiful chapter of English, His First Flight. His First Flight is a story of everyone. आप इसे खुद से भी रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से हिज फर्स्ट फ्लाइट एक कहानी है, एक सीगल की कहानी है। जब जो पहली बार आपको पता होगा कि कोई भी फर्स्ट वर्क होता है, जैसे आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है, सो एवरी डे यू हैव सम नर्वसनेस, यू हैव सम काइंड ऑफ फियर ऑफ अननोन। सो इसी फियर के बारे में, इसी फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में ये सारा चैप्टर है। सो द स्टोरी स्टार्टेड विद द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। सो द यंग सीगल, एक यंग सीगल रहता है, एक छोटा सीगल रहता है यंग, सो वो अलोन रहता है, अकेला रहता है ऑन हिज लेज। वॉट डज द मीन ऑफ एज? एज मीन्स किनारा। देख सकते हैं जैसा आप इन द रॉक, आपने देखा होगा जो माउंटेन्स पे या नियर टू सी जो रॉक्स रहते हैं उसके किनारे पे एक सीगल रहता है, वो अपने लैच पे अकेला रहता है। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसके बहन और भाई ने उड़ना सीखा है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। उसे उनके साथ में उड़ने में डर लगता है। Somehow, when he had taken a little run forward to bring on the ledge and attempt to flap the wings, and he became afraid, the sea stretched down bench, and it was such a long way down, miles down. So, in this form, we can learn that when that young seagull has, वो किनारे तक जाता है, लेकिन उसको क्या लगती है, किनारे तक जाने के बाद में उनको डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि कहीं उनकी जो विंग्स है वो फ्लैप नहीं हुए, तो ऐसा उनके मन में बहुत सारी डर है। और सी के नीचे वो जब भी देखते हैं तो उनको लगता है कि सी के नीचे तो यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, वो कैसे रन कर सकते हैं। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge where he slept at night. इस यंग सीगल के मन में फियर रहता है। उनको लगता था कि उनके जो पंख है, उनके जो विंग्स है, विंग्स मीन्स पंख, उनके जो पंख है वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने अपने मन में ये यंग सीगल ने अपने मन में खुद ही से ये परसेप्शन रखा था कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते। क्यों ऐसा था, ऐसा मेंटल स्टेट क्यों थी? देखिए, जब भी कोई आप नया काम करते हैं, लाइक योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, जब कभी आप चलना भी सीखते हैं, जब कभी आप पहली बार बाइसिकल चलाते हैं, आपके मन में हमेशा लगता है कहीं मैं गिर गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं। सो ये एक फियर, ये नेचुरल फियर है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन ये यंग सीगल ने क्या किया था, हम इस फियर के बाद भी उस काम को करते हैं, लेकिन यंग सीगल के मन में ये फियर निकल ही नहीं रहा होता है। इसलिए वो क्या करता था, एक होल थी उनके जस्ट लेज पे, एक होल रहती है, उस होल पे जाके वो रात में सो जाता था। ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर ran to bring, flapped, and their wings flew away. He failed to muster up courage to take the plunge. उनके जो बहन भाई थे वो दिन भर उड़ते थे, ऊंची उड़ान भरते थे, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उड़ सके। मस्टर अप मीन्स हिम्मत जुटा पाना, गैदर, मस्टर मीन्स गैदर अप, ओके, करेज मीन्स साहस। सो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते थे कि वो प्लंज, हियर इज वन वर्ड, और आपके क्वेश्चन आंसर में भी ये वर्ड्स है प्लंज। प्लंज मीन्स छलांग लगाना। उनके पास हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जाके उड़ने के लिए छलांग लगा सके। His mother and father came around calling to him shrilly, threatening to let him serve unless flew away, but for the life of him he could not move. उनके जो मम्मी और पापा थे उन्होंने बहुत चिल्लाया उस पर, बहुत डांटने की भी कोशिश की, उसे स्टार्व मीन्स भूखा भी रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी जो लाइफ थी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उड़ना सीख सकते। That was 24 hours ago since nobody had come near to him. अब एक दिन क्या होता है कि 24 घंटे के लिए 24 hours हो जाते हैं और उनके पास कोई भी नहीं आता। He had not eaten since the previous night. There was not a single scrap of food left. He had trotted around the fort trying to find some means of reaching his parents without having to fly.
अब उनके पास 24 घंटे हो गए, कुछ भी खाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है खाने का जो वो खा सके। और वो अपने मॉम और डैड को दूर से वो देख रहे हैं कि उनके मॉम डैड को, लेकिन उनके पास क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे तो उनके मॉम और डैड के और उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था। वो ये सोच रहे थे कि काश ऐसा होता कि वो जाके अपने मॉम और डैड के पास चले जाते। He saw his two brother and sister lying on the patio dozing. His father was preening the feather off his back. Only his mother was looking at him now and again. He tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. The sight of the food maddened him. अब वो दूर दूर से, क्योंकि 24 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो उन्होंने दूर से वो देख रहे हैं कि उनके जो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर हैं, वो प्लेटो पे डोजिंग कर रहे हैं। मीन्स दे आर फ्लाइंग, वो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। उसके जो पापा हैं वो फेदर, उनके पंख को बैक पे प्रीन कर रहे हैं। और उनकी जो मॉम थी केवल वही उनकी ओर लुक कर रही हैं, केवल वही उनको देख रही हैं। और उनकी मॉम के पास एक फ़िश का टुकड़ा भी है। उस फिश के टुकड़े से वो अपने बिग मीन्स चोंच, अपने चोंच को रॉक से रब कर रही हैं। वाई? बिकॉज शार्पनिंग द बिग, क्योंकि बिग को शार्प करने के लिए वो रब कर रही हैं। ही uttered a low cackle. His mother cackled too and looked over. Uttered means बोलना। वो जोर से अपनी मॉम को देख के बोलते हैं। ओके, बहुत धीरे। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड। वो अपनी मॉम को अब रिक्वेस्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज पे। वो गा 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 मीन्स खाने के लिए वो अपनी मॉम को बोलते हैं। गा ऊ आ, उनकी मॉम भी वापस से उनको बैक करती हैं। गा ऊ आ, खुशी से करती हैं। हिज मदर हैज़ पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग ओवर हिम विथ हिम। सो उनकी मॉम अब एक फ़िश का जो पीस रहता है उसको लेके उनकी ओर आती हैं। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी। ही इज़ थिंकिंग कि उनकी मॉम उनके लिए खाना लेके आ रही है। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट trying to get nearer to her, but when she was just opposite him, she halted her length, hanging her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in a surprise, wondering why she did not come nearer. Then, maddened by hunger, he dived at fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into his. देखिए अब क्या होता है, अब उनकी मॉम जब उनकी ओर आती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी मॉम उनके लिए खाना लेके आ रही हैं। लेकिन जस्ट उनके मॉम जब उनके ऑपोजिट में पहुंचती हैं तो उनकी मॉम रुक कर उनकी मोम वापस चली जाती है और जो फ़िश का उनके पास में जो बिक रहती है वो उन्हें जस्ट उनको थ्रो कर देती है। तो ऐसा जब वो ये देखते हैं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री। उन्होंने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है, वो बहुत हंगर पे रहते हैं। तुरंत ही वो क्या करते हैं, डाइव कर देते हैं फ़िश पे, छलांग लगा देते हैं फ़िश की ओर। और जैसे ही वो छलांग लगाते हैं वो देखते हैं कि वो ऊपर और नीचे स्पेस पे उड़ने लगे हैं। His mother had swooped upward. A terror seized him and his heart stood him. He could hear nothing, but it lasted a moment. The next moment he felt his wings spread outward. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling now. He was no longer afraid. लास्ट मोमेंट पे वो देखते हैं कि जैसे ही वो अब उनके मन से जो उड़ने का डर रहता है, क्योंकि उन्होंने अब छलांग लगा दी है, डाइव लगा दी है, दैट्स वाई ही इज़ वेरी हैप्पी। अब इस पल पे वो देखते हैं कि उनके जो पंख हैं वो फैल रहे हैं पूरे, उनके पंख, हवा कट के जा रही है उनके पंख से और वो गिर भी नहीं रहे हैं और उनको कोई डर भी नहीं लग रहा है। ये कौन सोच रहे हैं? द यंग सीगल। ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो ज़ोर से खुशी से चिल्लाते हैं। He soared high. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced himself to dive and soar and curve, shrinking sheerly. अब जोर जोर से वो आवाज़ से चीख रहे हैं, खुशी से वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि आज बहुत दिन बाद उनके मन में ये जो फियर था कि वो उड़ नहीं सकते हैं, ये आज फियर टूट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने छलांग लगाई। जब उन्होंने छलांग लगाई तो उनको पता चला बिकॉज ही इज़ अ सीगल, वो एक सीगल है, वो उड़ने के लिए ही बने हैं। लेकिन ये उनके मन में
एक वहम था, उनका सिर्फ डर था जो उनको उड़ने से रोका हुआ है। सो चलिए समरी की बात करते हैं। एट लास्ट इस स्टोरी को अगर हम समराइज़ करें तो आपने देखा होगा कि एक सीगल रहता है, सीगल के मन में सिर्फ ये डर रहता है, उनको लगता है कि वो उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनके मॉम डैड बहुत सारे प्रयास करते हैं उनको उड़ाने की, लेकिन वो अनसक्सेस होते हैं। सो वन डे जब उनके लास्ट पे ये चीज़ें आ जाती है, जब उनके पास खाने को ही कुछ नहीं रहता है और लाइफ की जब बात होती है और जब कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता है, तब वो अपने फियर को देख के डाइव करते हैं। और इस मोमेंट पे सच में उनको उनके पास में उनको पता चलता है, वो डिस्कवर करते हैं अपने ट्रू सेल्फ को। सो ये स्टोरी आपको क्या बताती है? ये स्टोरी हम सब भी की स्टोरी है। देखिए, जब कभी आप कोई नया काम करते हैं, फियर आता ही है, आपके मन में फियर्स और बहुत सारे निगेटिव इमोशंस आते हैं, लेकिन आपको उसको छोड़कर भी काम करने हैं और अपना जो वर्क है आपको उस पे आपको पूरा फोकस कहाँ लगाना चाहिए? फियर पे नहीं, अपने काम पे। जब आप ऐसा करते हैं तो 100% आप भी सक्सेस होते हैं। दिस इज़ द समरी एंड दिस इज़ द total explanation of this chapter. Thank you so much for listening us. If you want some more video in any chapter, then please comment us. We will make the video and send it to you.